चल छुट्टी सुनने की, है ना। तो कुमार गौरव सर का एक बार स्वागत है स्टेज पे, और अगले कुछ मिनट तक ये मंच कुमार गौरव सर का है। आप जिसे सुनने के लिए आए हैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपके इंतजार की घड़ियों को यहीं खत्म करते हैं। कुमार गौरव सर, थैंक यू। लखनऊ की धरती को उत्कर्ष की तरफ से एक बार फिर प्रणाम। जो आपने प्यार दिया ना, मतलब कि 100 रुपया मीटअप के लिए रखा गया था, 100 रुपया रखा गया मीटअप के लिए। इससे बड़ा हॉल हमारे पास था नहीं लखनऊ के अंदर। अगली बार इससे बड़ा हॉल बनवा लेना, फिर धूमधाम से फिर दोबारा आएंगे और दोबारा मस्ती करेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर लाइव भी चल रहा है प्रोग्राम, और आपको लाखों स्टूडेंट जो है वो लाइव भी देखने वाले हैं। और यूट्यूब वाले कह रहे हैं सर ये तो कोचिंग का प्रोग्राम है, इसमें कमरिया लचक रही है आपकी, है ना। थोड़ा बहुत मस्ती भी जरूरी है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है ना। तो थोड़ा बहुत मस्ती। और आज तो यार बब्बर शेर का जन्म दिवस है, बब्बर शेर का हैप्पी बर्थडे आज तो मस्ती बनती है। पूरी टीम जोश के अंदर है, और हमारे रसगुल्ले भी रोज स्टूडेंट टॉप की टॉप आने वाले हैं ना। ऊपर से पूछ रहा हूं, ऊपर से, हाँ ऊपर वाले ऊपर से टॉप। देखो ऊपर वाले अपनी थोड़ी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना है ना, ऊपर वालों की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि आपके कारण ही हम हैं, तो इसलिए आपकी जरूरत है ना। तो उत्कर्ष का आपने सफर देखा, 21 साल से अधिक का सफर हो चुका है उत्कर्ष का, और लगातार संघर्ष जारी है। मैं अपने ही अंदाज में शुरुआत करता हूं कि हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से इंडियो। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है, जिसका संघर्ष जारी है। तुम सिंह बनो, तुम सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होने वाला है। तुम तो लगातार मेहनत करो, बस मेहनत करो। और यूट्यूब के इस मंच पर मैं आज घोषणा करता हूं कि मेरी जो सुबह फूल पत्ती वाली क्लास आती है, ध्यान से सुनना, आपके लिए बड़े प्राउड की बात होगी। सुबह जो मेरी फूल पत्ती वाली क्लास आती है उसमें सबसे अधिक स्टूडेंट लखनऊ की धरती से होते हैं। मैं बड़े प्राउड के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये फर्जी लाइव नहीं होते, ये मेरे सामने बैठे हुए रसगुल्ले होते हैं जो सुबह 6 बजे लाइव आते हैं। तो बस आप ही हैं, इसलिए हमारे दिमाग में पहले से था कि लखनऊ तो जाना ही है। पिछली बार सर और मैं पटना से जब आए थे तो लखनऊ जरूर आए थे, यहाँ पर चाट वाट खाई और आपके नवाबों का शहर देखा, तभी सोच लिया कि लखनऊ में मीटअप तो करना ही है। और देखिए संयोग था कि 13 अगस्त की तारीख थी, संयोग था 13 अगस्त की तारीख आ रही थी, और 13 अगस्त को बब्बर शेर का जन्म दिवस भी था, और साथ में रविवार का भी दिन था, और आप सभी लोग से मिलना तय था हमारा। तो गुरु आपके सामने है। इस हॉल के अंदर 4 पीढ़ियां बैठी हुई है। एक तो निर्मल सर के पिताजी यहाँ पर हैं जो खुद शिक्षक थे, फिर निर्मल सर हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में अक्षय गौड़ सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, फिर मैं आपके सामने हूँ, और साथ में मेरा रसगुल्ला मेरे सामने है। तो इतनी सारी पीढ़ियां एक साथ एक ही हॉल के अंदर है, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। कोई उत्कर्ष का मीटअप पहली बार लाइव हो रहा है। अब सोचना ये मीटअप जो है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे। सोच रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सोचते चलना साथ में, ठीक है। उनके बच्चे होंगे, आप दादा बनोगे, दादी बनोगे आप, और वो इस मीटअप को देखेंगे तो आप बोलोगे उन्हें आज के क्या मीटअप होते हैं। मीटअप तो हमारे टाइम में हुआ था, उत्कर्ष आया था और हमने हमारी कमरिया भी हिलाई थी और मोटिवेशन भी लिया था, क्यों ना, बोलोगे ना? तो बस इतना ही कहूंगा आपसे कि बस खूब मेहनत करना, पसीना टपकना चाहिए। उत्तर प्रदेश तो वह धरती है जहां से सूरज तिवारी हुए हैं। सूरज तिवारी आप जानते होंगे, ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गवा दिए, एक हाथ गवा दिया अपना, और एक हाथ में केवल 3 उंगली बाकी थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको बुरा नहीं लगता क्या कि आपके पास केवल 3 उंगली बाकी है, उन्होंने एक ही लाइन कही, अगर वो लाइन आपके दिल तक पहुंच जाए तो सूरज तिवारी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीएससी को औकात दिखाने के लिए केवल 3 उंगली काफी है।
और हम जहां से आए हैं पटना की धरती, उनको भी याद करना पड़ेगा एक बार तो। मतलब बिहार की धरती, दशरथ मांझी की भूमि, ये वो देश है जहां पर दशरथ मांझी हुए हैं, जिन्होंने पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी और पड़ोसी कहता रहा कि तू नहीं कर पाएगा। कौवे कांव कांव करते रहे और चील अपनी गति से उड़ता रहा। और दशरथ मांझी ने एक ही लाइन कही थी कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक। और देखिए उन्होंने पहाड़ को उसकी औकात दिखाई और पहाड़ को रेत के टीलों में कन्वर्ट कर दिया, पहाड़ को रास्ता बना दिया। आप भी दशरथ मांझी की तरह हैं, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, पर एक बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी समस्याएं केवल आपका संघर्ष है, जो आप संघर्ष कर रहे हो। और मैं तो हर बार कहता हूं कि ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। अगर तुम्हारे सीने में आग है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, उस माँ को जो सपना आपने दिखाया था कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेर नहीं दिखलाएगा, पर उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा सपूत जन्म दिया था जिसने शिक्षा जगत की काया पलट दी। कोचिंग तो हजारों है यार, कोचिंग की कमी थोड़ी है भारत के अंदर। परिवार एक है उत्कर्ष, जो केवल पढ़ाई तो करवाता ही है, लेकिन साथ में शिक्षा के साथ में जो सामाजिक हमारा कर्तव्य है उसको पूरा करता है। एक फिल्म दिखाऊंगा मैं अभी आपको यहाँ पर उत्कर्ष का सफर की, उसमें देखना किस प्रकार उत्कर्ष कार्डियोथोरेसिक यूनिट है। और आज सुबह ही सर ने एक घोषणा की है, जो सबसे पहली बार इस मंच से मैं आपको बता रहा हूं कि उत्कर्ष की तरफ से निर्मल गहलोत सर ने आज घोषणा की है कि 13 करोड़ रुपयों के साथ में निर्मल गहलोत चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसका काम समाज सेवा करना होगा। मुझे नहीं पता कि आप क्या क्या सोचकर आए हैं, मैं तो आपसे इतना कह रहा हूं कि आज जब निर्मल सर यहां पर बोलेंगे, हर शब्द को सुनना। मैं सच कह रहा हूं आपको, साक्षात भगवान आपके धरती पर आए लखनऊ में, और वैसे भी ये लक्ष्मण की धरती है ना, तो ये मान लेना भगवान श्री राम खुद आए हैं। लक्ष्मण की धरती पर भगवान श्री राम खुद आ गए आज। बहुत ध्यान से सुनना हर शब्द को। वैसे तो आज सर बर्थडे बॉय हमारे चीफ गेस्ट हैं, पूरा जोश जुनून उनके लिए है, हम भी उनको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। पर मैं आपसे एक लाइन कहता हूं, सोचिए आज इनकी जो माँ पापा बैठे हुए हैं, कितना प्राउड फील होता होगा अपने बेटे को देख करके कि पूरे भारत के अंदर उत्कर्ष कोचिंग को पहुंचा दिया इन्होंने। आप सोचना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद में आप अपनी गली में जाओगे, ढोल नगाड़ों के साथ जाओगे, आपकी माँ गेट के ऊपर खड़ी होकर आपका इंतजार कर रही है, थाली हाथ में है। और जैसे ही आप गेट पर पहुंचोगे, बीच में आपकी पड़ोसन भी आएंगे छतों पर आपको देखने के लिए, और उनके चूल्हे की रोटी जल जाएगी। पड़ोसन तो आप सबको याद है ना, हाँ, ये वही पड़ोसी है जो कहता है आपसे कुछ नहीं कर पाओगे। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, एक मिठाई का डिब्बा लेकर के उनके घर पर जाना, बैल बजाना और केवल एक लाइन बोलना कि आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हो गया। भाई साहब, सच बता रहा हूं आपको, आधा खून तो स्वाहा उसी समय है ना, बांके बिहारी लाल की जय हो जाएगी आधे खून की। तो सोचिए, आपकी मम्मी आपका गेट पर इंतजार कर रही है, आप वहां पर पहुंचते हैं, आपकी माँ आपको तिलक लगाती है और आप उसके पैर छूने के लिए झुकते हैं, और आपकी माँ का जो खुशी का आंसू है वो आपकी पीठ पर गिरता है, वो जन्नत है। एक दिन आपको ऐसा काम